नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से इकोनॉमी से जुड़े एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नोबेल विनर अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद 4 जून को उन्होंने बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। इस दौरान राजीव बजाज ने कहा कि लॉकडाउन फेल रहा। उन्होंने इसे ड्रैकोनियन लॉकडाउन बताया। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को नीचे लाना था, हम इकोनॉमी को नीचे लाए। लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया गया। हमने पूरब के देशों से सीखने की बजाय पश्चिमी देशों की तरफ देखा। कौन है राजीव बजाज? बजाज ग्रुप जमनालाल बजाज ने शुरू किया था 1920 के दशक में। वो महात्मा गांधी के काफी करीबी थे। जमनालाल बजाज के बेटे हुए कमल नयन बजाज और उनके बेटे हुए राहुल बजाज। राहुल बजाज अब बजाज ग्रुप के चेयरमैन हैं। जमनालाल बजाज के पोते राहुल बजाज वही हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले अमित शाह के सामने कह दिया था कि लोग आपसे डरते हैं। अगर हम आपकी खुले तौर पर आलोचना करें तो इतना विश्वास नहीं है कि आप इसे पसंद करेंगे। आज बजाज ग्रुप की 24 कंपनियां हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटर की दुनिया में खूब नाम हुआ। बहुत से लोगों को हमारा बजाज का एड भी याद होगा। राहुल बजाज के बेटे हैं राजीव बजाज, जिनसे राहुल गांधी ने बात की। बजाज ग्रुप में राजीव बजाज चौथी पीढ़ी से आते हैं। वो 2005 के बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजीव बजाज ने पल्सर मोटरसाइकिल को काफी फेमस किया था। माना जाता है कि इसके बाद बजाज कंपनी एक तरह से फिर से खड़ी हुई। 21 दिसंबर 1966 को पैदा हुए राजीव बजाज ने 1988 में पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 12वीं यूनिवर्सिटी से 1990 में मास्टर्स किया। साल 2017 में इंडिया टुडे मैगजीन ने उन्हें 50 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। राहुल गांधी और राजीव बजाज के बीच हुई बातचीत की खास बातें हम आपको बताएंगे। राहुल ने पूछा कि यकीन नहीं होता कि दुनिया इस तरह लॉक हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ, तब भी चीजें खुली हुई थी। इस पर राजीव बजाज ने कहा कि भारत में एक तरह का ड्रैकोनियन लॉकडाउन है। ऐसे लॉकडाउन के बारे में मैंने कहीं भी नहीं सुना। दुनिया के कई देशों में बाहर निकलने की इजाजत थी, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अलग रही। राहुल बजाज ने कहा कि एशियाई देश होने के बावजूद हमने पूरब की तरफ नहीं देखा, बल्कि पश्चिमी देशों इटली, फ्रांस, यूके की तरफ देखा। ये किसी भी तरह सही मापदंड नहीं था। चाहे वहाँ की तापमान हो, जनसंख्या हो, डेमोग्राफी हो। हमें पता है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसी भी तरह का मेडिकल ढांचा पर्याप्त नहीं है, लेकिन किसी ने भी हमें नहीं बताया कि कितने फीसदी लोग खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि नारायण मूर्ति कहते हैं कि जब भी संदेह हो इसका खुलासा करना चाहिए। सच्चाई, तर्क और फैक्ट के मामले में हमारे यहाँ कमी रह गई। ये बढ़ता गया और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया गया। लोगों को लगता है कि ये बीमारी कैंसर या उसके जैसी है। अब लोगों की सोच को बदला जाए और जीवन पटरी पर लाया जा सके, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। राजीव बजाज ने कहा कि हमारे पास कई विकल्प थे। एक, हार्ड लॉकडाउन जो एकदम अभेद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा कि बिजनेस पहले की तरह चलते रहते और कहा जाता कि जो होगा होगा। ये दोनों एक्सट्रीम है। किसी ने इनके बारे में नहीं कहा। हर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है। कमजोर लॉकडाउन से वायरस रहता है। हमने अभी उस समस्या को हल नहीं किया, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर बिगड़ गई। हमने इन्फेक्शन कर्व की जगह जीडीपी कर्व को फ्लैट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका, जापान की कहानियां सुनी कि वो लोगों को $1000 प्रति व्यक्ति दे रहे हैं सहयोग के रूप में। भारत में सीधा हाथ में पैसा नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि बेरोजगारी कोरोना से पहले बड़ी समस्या थी। कोरोना ने इसे किनारे ढकेल दिया है। बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे जोर दिया जाए? इस पर बजाज ने कहा कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर दुनिया की नजर है। ब्राजील बजाज की नीति की तारीफ करता है। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हैं तो आप हर 6 स्पॉट पर नहीं खेल सकते। अच्छे डॉक्टर, खिलाड़ी, सेफ, म्यूजिशियन सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। कंपनियों को भी स्पेशलिस्ट बनना होगा। हम लोग विचारों से काफी खुले हैं। भारत को अपने विचारों का खुलापन नहीं खोना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या सहिष्णुता का माहौल कुछ सालों में बदला है। इस पर राजीव बजाज ने कहा कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी से बात करके क्यों जोखिम लेते हो। मैंने पहले बहुत कुछ बोला है जिस पर विवाद हुआ। अब जो बोल चुका वो बोल चुका। कुछ लोगों ने मुझे बात करने से पहले चिताया था, लेकिन मैंने इसमें कुछ बुरा नहीं समझा। आज देश में 100 लोग बोलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन मेरे पिता जैसे कुछ लीडर होकर भी बोलते हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी निशांत ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।